सिस्टम को लेकर की जाए तो जिस तरीके से इस ATGS में ये इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, इसके क्या फायदे जो हैं वो युद्ध के दौरान होते हुए नजर आएंगे? देखिए, फायर कंट्रोल सिस्टम ये होता है जी। इलेक्ट्रॉनिक कि आपको सारे के सारे आपके आदेश, आपका जी। इनपुट, आप जितना भी फीड इन कर रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और जो जहां से आदेश आ रहा है आर्टिलरी गन को फायर करने के लिए, अगर उसके साथ रडार कनेक्टेड है तो वो उसके साथ में भी उसका तालमेल रहता है। जी। तो फायर कंट्रोल सिस्टम। और दूसरी बात ये है कि जो मैनुअली फायर कंट्रोलिंग होती है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है। जी। और इलेक्ट्रॉनिकली जो फायर कंट्रोल सिस्टम होती है, जहां पे कि इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि जो अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से तोप को लोड करके किस तरीके से उसको फायर करते हैं। पहले तो तोप को लगाना पड़ता था, आग लगाते थे और आगे जब बारूद भरते थे फिर करते थे। अब ये सारा का सारा काम जो कि शेल को इग्नाइट करने का सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। जी। तो डाटा फीडिंग सिस्टम हो गया, उसको इंस्ट्रक्शन जो आती है और ऑपरेशन, ये सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिकली फायर कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। जी। बंसल साहब, दूसरी ओर अगर बात की जाए चीन और पाकिस्तान को लेकर, तो ऐसे में क्या चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी टोट गन मौजूद हैं, क्या ऐसी तोपें उनके पास मौजूद हैं, या भारत अब पाकिस्तान और चीन को पछाड़ते हुए लगातार आगे निकल रहा है? क्योंकि लगातार बंसल साहब, इस चीज़ में एक बात और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि रक्षा क्षेत्र में जो भारत की आत्मनिर्भरता पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, वो पूरा विश्व देख रहा है, और यही कारण है कि पूरा विश्व अब भारत से हथियार भी खरीद रहा है। कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त भारत से डील कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भारत, देखिए, अभी जो है ना, जो कोई चीन बनाता है, जी। पाकिस्तान तो कुछ खास बनाता ही नहीं है, वो तो इधर जी। उधर से लेता है। उनके कोई टेस्ट नहीं है किसी युद्ध में। चीन के जो वेपन्स हैं, उन्होंने कभी कोई ऐसा भाग लिया ही नहीं। अभी कुछ जैसे कि HQ9 या HQ16 एयर डिफेंस सिस्टम थे, या उनके जो है PL-15 मिसाइल्स थी, उनको सिंदूर में देख लिया गया है कि बिल्कुल वो नाकाम रही है, निकम्मी रही है। जबकि जी। भारत की ब्रह्मोस जो है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। जैसे आपने कहा, बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे पहले फिलीपींस से ऑर्डर थे, उसके बाद में जो ब्रह्मोस के ऑर्डर बाकी जगह से, उसमें आप वियतनाम ले लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, कतर, UAE और जी। चाइनी, ब्राजील, इतने सारे कंट्रीज ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया। इसी प्रकार से जो हमारा ये वेपन है, उसकी बड़ी विश्वसनीयता है। और दूसरा, जो एक बहुत बड़ी चीज ये भी होती है कि जितने भी कंट्रीज हैं, वो ये भी देखते हैं कि उनको जो एक इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है, कि उनके लिए कौन सी जो है सस्ती है। सभी आदमी अच्छी और जो है अच्छी और सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं। तो भारत के जितने भी इक्विपमेंट हैं, आप कहीं भी ले लीजिए भारत में, जी। चाहे इसरो के भी जो हमने जो सैटेलाइट छोड़े हैं, वो उनके भी बहुत इकोनॉमिक वे में छोड़े हैं। तो इसी प्रकार से जो भारत के अंदर में हथियार बन रहे हैं, वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं। और उनका स्टैंडर्ड मानक जो है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रखा है, लेकिन उनके प्राइस बहुत कम है। जिससे कि प्राइस कम होने से भारत के लिए भी फायदेमंद है, हमारे को भी सस्ता पड़ेगा। दूसरा, दूसरे कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। जब दूसरे कंट्री का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो भारत का जो मार्केट बढ़ता है, एक्सपोर्ट सिस्टम बढ़ता है, जिससे हमें फॉरेन रिजर्व मिलता है। और वो फॉरेन रिजर्व से हम और ज्यादा अपनी सेना को बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि कुछ भी हो, आज की तारीख में वैसे तो हमेशा ही जो सैनिकों की संख्या होती है, उनका जज्बा होता है, बट उसके साथ साथ जो आधुनिक वेपनरी है, उसका भी बहुत होना जरूरी है। और उसके अंदर में डिफेंस का बजट कितना है, जैसे अभी हमारा 80 बिलियन के करीब था, जिसको $6 बिलियन अभी और कर दिया गया है। जबकि चाइना का करीब $300 बिलियन है, और अमेरिका ने तो 900 बिलियन से बढ़ा करके जो है $1 ट्रिलियन कर दिया है। जितने जी। यूरोपियन कंट्री हैं, उन्होंने 5% तक अपनी GDP का बढ़ाया। तो इस जी। प्रकार से ये सब बातों को देखते हुए, जैसे कि ये इसको कंपेयर किया गया है, मैंने पहले भी बताया कि जो बाकी जगह की टॉप्स हैं, उसमें चाहे आप स्वीडन की ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, सर्बिया ले लीजिए, तो यूक्रेन की, तो उनसे सबसे सस्ती ये तोप हमारी है, और मुकाबला उनसे अच्छा है। तो इसलिए ये बहुत ही गर्व की बात है, जो DRDO इसके ऊपर निरंतर काम कर रहा है। ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत बढ़ता हुआ कदम है, जिससे हमारी सेना को बहुत ही एक वेपन्स के हिसाब से सशक्त बनाएगा। दूसरा जी। ये भी, जैसे अभी ये भी तो होता है ना, कि मान लिया युद्ध के मैदान में, जब युद्ध के मैदान में, अभी इसका 8x8 का प्लेटफॉर्म है, और इसका 30 टन इसका वजन है। तो इसके अंदर में एक स्टर्डी है, और जो जवान इसके अंदर में वहां पे केबिन बने हुए, वो सेफ रहते हैं। जब वो सेफ रहेंगे, अगर मान लिया किसी को कोई सेफ्टी नहीं है जवान को भी, तो फिर वो कैसे चलाएगा? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो हर लिहाज से देखा जाए,
तो ये बहुत ही अच्छी एक तोहफा है जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, जो कि डीआरडीओ ने बड़ा अच्छा काम किया बिल्कुल है इसके ऊपर जी। बिल्कुल। प्रफुल्ल सर, दूसरी ओर अगर बात की जाए अमेरिका, रूस, इजराइल को लेकर, तो क्या इन देशों की जो तोप है उन्हें ये तोप टक्कर दे पाएगी? देखिए ऐसा है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमने बड़े ट्रायल एंड एरर के साथ में ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जी मद्देनजर रखी है कि एडवांस जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर है उनके कंपैरिजन में करी, डेवलप करी है। जी बिल्कुल हमारी ये गन है उनके टक्कर में है। यहां तक कि ये भी है कि इसके अंदर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर को झेलने के लिए, उनके क्रू को प्रोटेक्शन के लिए उसका भी प्रावधान लगाया जाएगा। इसकी भी बात चल रही है, और ये बड़ी भी होगा कि अगर कहीं भी ऐसे एटमॉस्फेयर में या केमिकल अटैक हो गया हो, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर हो गया हो, फॉल आउट हो रहा हो, जैसे कि हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो रहे हो, टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्टिलरी शेल्स आते हैं, तो ये इसको प्रोटेक्शन के लिए इनके लिए भी प्रावधान लगाया जा रहा है। और हमारी ये गन उनके बिल्कुल उनकी टक्कर में है। और ये जो उसकी जो टोड आर्टिलरी सिस्टम है हमारा कई बार बेटर है इससे, कई गन से। और हमारे जो अब एक मैं और बात बता दूं आपको, बिल्कुल सर। गन्स जो होगी 8 8.5 का फर्क होगा सारी दुनिया में, पर हाउ यू यूज इट, हाउ डज द आर्टिलरी कमांडर यूज हिज टैक्टिक्स, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रू की ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी आर्टिलरी की क्षमता, दोनों देशों के पास एक ही टाइप की आर्टिलरी होगी, पर एक ज्यादा इफेक्टिव है, एक कम इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये बात होगी कि वो किस तरीके से सूझबूझ के साथ, चतुराई के, शतरंज की चाल के। बिल्कुल प्रफुल्ल सर, मतलब ये मान लिया जाए साफ तौर पर कि भारत की ये जो तोप है वो किसी अन्य देश की तोप से कहीं तक कम नहीं है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।